तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदिति। आज मैं बताने वाली हूं कि मेरी जो पेमेंट है वो थर्ड पेमेंट आ चुकी है और मतलब पहली आ गई थी। और तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बस यूं ही मैं सोची कि क्या बताना। बट मैंने फिर भी सोचा कि चलो फिर बताते हैं। एक बार मैंने मतलब पिछली वीडियो में मैंने जैसा बताया था कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, तो उस टाइम मैंने बताया कि मेरी जो पेमेंट है वो आई थी। इसलिए मैंने फ़ोन ख़रीदा, कुछ पैसे घर से लगाए, तो फ़ोन ख़रीदा। उसके बाद मेरे साथ हो गया फ्रॉड। और फिर उसके बाद उस सप्लायर ने ही गलती किया था और सप्लायर फिर दोबारा से रिप्लेसमेंट किया। तो रिप्लेसमेंट जब हुआ तो 7 तारीख को हुआ मेरा। और जो पुराना जैसा फ़ोन था, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो लेकर गया और न्यू फ़ोन दिया। मतलब उसी दिन रिप्लेसमेंट हुआ, तो न्यू फ़ोन था। और पिछली जैसे मतलब पिछला जो फ़ोन जो मुझे फर्स्ट बार मिला था, तो उसकी जो पैकेजिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आई थिंक वो बहुत बार यूज़ किया हुआ था, तो उसका जो ढक्कन था ना, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे वो ढक्कन के बाद खोलते हैं ना, वो एक ब्लैक कलर का था, आप देखे होंगे वीडियो में। तो वो वाला बहुत ज़्यादा खोला हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से इसको यूज़ किया हुआ है, निकाला गया है बहुत बार। और बहुत बार मुझे लगता है कि वही फ़ोन बार बार रिप्लेसमेंट हुआ होगा। कौन लेगा आखिर? यूज़ किया हुआ फ़ोन कोई नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं होती कब ख़राब हो जाए। कोई कोई मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम हमेशा सील पैक फ़ोन लेंगे, कभी भी सेकंड हैंड नहीं लेंगे, क्योंकि हम न्यू फ़ोन का पैसा पे कर रहे हैं, तो हम न्यू फ़ोन ही लेंगे। तो रिप्लेसमेंट उन्होंने किया और एक बार मतलब जो मेरा रिप्लेसमेंट है वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने फ़ोटो भेजा था, अच्छे से भेजा था, बट जानबूझ के उन्होंने अम, बोला कि आपकी जो मतलब आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है वो मतलब क्लियर नहीं है। तो मैंने सेकंड बार जब फ़ोटो अपलोड किया तो आगे पीछे दोनों का, पहली बार में मैं सिर्फ आगे का फ़ोटो भेजी थी, क्योंकि बहुत सारे स्क्रैचेस थे, तो मैंने बस उसी के फ़ोटो भेजे कि देखिए इतने सारे स्क्रैचेस हैं फ़ोन पे और मुझे ऐसा फ़ोन डिलीवर हुआ है। तो मैंने उसी के फ़ोटो डाले। और फिर सेकंड बार में मुझे बोला गया कि आप फ़ोटो, अगर आप चाहती हैं खुद से कि आप फ़ोटो दिखाना चाहती हैं, तो आप भेज सकती हैं, ऐसे आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बट आप फिर भी एक बार क्लियर कर ही लीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे भेजना है फ़ोटो, आप लोगों को दिखाना है कि मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है और सप्लायर ने कितनी बड़ी गलती की है। आप उसको मतलब मेरी जितनी जल्दी हो सके रिप्लेसमेंट आप करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 4 तारीख तक वेट कर लो। 4 तारीख को मतलब 3 तारीख की रात में मुझे ये चीज़ हो गया कि आपका जो रिप्लेसमेंट है वो क्लियर हो गया, आपका रिप्लेसमेंट होगा। तो वही, और फिर 7 तारीख को मेरा डिलीवर हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, मतलब फ्रॉड होता है तो क्या जल्दी में लोग बताना चाहते हैं कि नहीं यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो मेरे को बताना है तो बताना है। अब जब फ़ोन जब न्यू ये डिलीवर हो ही गया, तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया। कोई नहीं, आज डेट कितना है, शायद आज 9 तारीख है। आज मैं 9 तारीख को वीडियो बना रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आज ही वीडियो डाल दूँ। नहीं तो फिर ऐसे रात को मैं बैठ के बना रही हूँ, तो एडिट करना होगा और बीच में मैं थोड़े से कट करके और वीडियो डाल दूँगी, वो वाली वीडियो। यहाँ पे मैं फ़ोन नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब डिलीवरी वाला आया था तो मैं वीडियो बना के रखी हुई हूँ, आप वही देख लेना, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। और उसकी पैकेजिंग और पहले वाली की पैकेजिंग आप देख लेना, ठीक है। पहले वाली मतलब पहले वाली की सील पैक नहीं थी, क्योंकि कोई भी उसको उखाड़ के खोल सकता था, उसकी जो सील थी उस कोई भी खोल सकता था और आराम से उसको चिपका भी सकता था, ऐसा था वो। तो आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। लोगों पे भाई भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट इतना बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ। नहीं सही बोल रहा है, उसी का करता है। इससे पहले भी हम खुद दिए हैं, जीन्स की जगह रुमाल निकला है, ऐसे होता है। जीन्स की जगह पर रुमाल निकला होता है। सेलर गलती है, जैसे जो पैक कर रहा है ना, उसको पसंद आ गया, कुछ भी डाल दिया, रख लिया, ऐसा होता है। उन लोग का वहीं कुछ कैमरा थोड़ा होता है कि पकड़ा जाएगा। पर अपना गलती मान ले, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो फिर तो हाँ, हम क्योंकि सच बता कस्टमर रहे, खराब ये नहीं। इतना आपको मम्मी ने कि कुछ भी इतना सामान ज़्यादा खराब मेरा हम आप पैसा जीन्स लगाए लगा थे। देना। अगर मेरा रिप्लेसमेंट नहीं ना करता तो हम कंज्यूमर कोर्ट में ज़रूर कंप्लेन करते हैं, छोड़ते नहीं है मिलनों को। नहीं हो जाता, इससे पहले तो हुआ है, इससे पहले आपका थोड़ा नहीं तो याद मेरे है, को जितना थोड़ा भी सा हाथ सामान चला है होगा तो कि आदमी घड़ी झूठ बोल साबुन रहा निकल गया था। हाँ, घड़ी साबुन निकल गया था, हुआ था ना क्या पता। मोबाइल की जगह पे, क्या चीज? वो भी हो गया था। बहुत ज़्यादा। फिर एक तो कौन सा डिलीवरी वाला बोल रहा था कि अमेजोन फ्रॉड करता है सबसे ज़्यादा। हम बोले हमको तो बिहार में अभी यही है, फ्लिपकार्ट ही मतलब बढ़िया है, नहीं तो फिर और जगह पे अमेजोन ही है। पता नहीं। आज का तो फ्लिपकार्ट से ही आदमी मंगवा रहा है।
हम तो मीशो से मंगाना छोड़ दिए, मेरा दिमाग खराब हो गया उसमें उससे। तो रिटर्न ही नहीं होगा, हाँ पैसे नहीं देता जल्दी। हेलो, हाँ पैसा सर जो था ना वो जो रिप्लेस करना है, तो उसमें इसमें मेरे मारा ये माई चेक नंबर, आई एम आई नंबर, तो इसमें ऑन करना पड़ेगा मोबाइल ना, हम तो अपने उसमें जीमेल में डालेंगे नहीं। ईमेल मांग रहा है, तो अपना डाला ईमेल। हाँ ईमेल आईडी मांग रहा है ऑन करने का, किसी का नहीं बोल रहा। बस कलर दूसरा ना निकल जाए। नहीं देखिए वही ना, क्या 11X हाँ टीवी गंदे लग रहा है बस। वही तो, ये भी गंदे लग रहा है, भरोसा नहीं है मेरा तो एकदम। ऐसा लग रहा मोबाइल था लाइए, हाँ मोबाइल लाइए, वीडियो बनाइएगा। वीडियो बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम डिप्रेशन में चले गए थे उस टाइम। अरे अब नहीं, क्या फर्स्ट होगा टाइम मेरा। यही, आपका अगर नया आईडी रहता ना तो दिक्कत होता, लेकिन आपको पुराना आईडी हाँ हाँ उसको भी जस्ट एक ही बार में विश्वास हो गया होगा। एक ही बार में हाँ। दो दूसरा बार, एक बार रिटर्न मेरा कैंसिल कर दिया था, सोचिए मेरे को कितना ये लगा। कवर मत निकालिए, पहले ही ऑन करके देखते देखिए हैं, ना। नहीं उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सील पैक है, ठीक है ना। पर ना ये सील पैक कर भी तो सकता है। टेम्पर्ड ग्लास तो नहीं ना लगा हुआ इस पे? नहीं, इसमें अंदर होगा। नहीं लगा, नहीं लगा। टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है क्या, देखो। देखिए प्लास्टिक है, कहाँ प्लास्टिक, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, कहाँ पे? लगा हुआ तो प्लास्टिक है, उखाड़ो। अरे नहीं है ये, प्लास्टिक है। नहीं है, अच्छा आप यूज कीजिए ना, आइए नहीं है कुछ। लीजिए। मेरा इसमें क्या क्या था, बिल इसी में आपका है, इसको खोल लीजिए। इसको इसी में डाल दीजिए। उसका कोई यूज नहीं। टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, मान लो चल। बट मैं यही कहूँगी कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर ना करो, क्योंकि अगर अभी अभी फ़ोन लॉन्च हुआ है ना, तो उसकी अगर इस मतलब जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्च हुआ है और फिर तुरंत वो फ़ोन रहती है, जैसे उसकी सेल चलती है, तो सेल चलती है मतलब जैसे 12 बजे की सेल चली तो आप उसमें ऑर्डर कर रहे हो, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसमें अगर लेते हो ना, अगर न्यू फ़ोन आया तब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जब फ़ोन पुराना हो गया, मान लो कि उसकी जब रेट जो है वो घट गई, अब घट गई तब सोचे कि चलो भाई अभी मेरे को फ़ोन की ज़रूरत है, उसकी रेट मतलब वो लॉन्च पहले हुई है और आज आप ले रहे हो, तो मैं कहूँगी कि आप ऑनलाइन ना लेकर आप ऑफलाइन लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो स्क्रैचेस तो इस पे भी नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि पता नहीं अब चलाया हुआ है या नहीं है, इससे पता नहीं चलने वाला। तो बहुत मतलब जैसे एक बार आदमी समझ जाता है ना कि हाँ ये चलाया हुआ फ़ोन है, तो वो भी सप्लायर भी तो बेवकूफ़ है नहीं ना, वो भी कुछ ऐसा करेगा कि जिससे लोगों को पता ही ना चले कि ये सेकंड हैंड फ़ोन है। जैसे इस बार उसने गलती कर दी, दोबारा वो गलती नहीं ना करेगा कि वो टेम्पर्ड ग्लास लगा कर भेजे। हो सकता है कि वो पहले जैसे प्लास्टिक में जैसे सील पैक रहता है वो फ़ोन, वो बाद में वैसे डिलीवर करे, है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो हम मतलब कि वो गलती इस बार कर दी है, दोबारा वो गलती नहीं करेगा, तो हो सकता है कि किसी के साथ भी फ्रॉड हो जाए। और मैंने इस चीज़ के बारे में देखा नहीं था, इस फ़ोन के बारे में मेरा भाई बोल रहा था कि कुछ लोगों के साथ हुआ है फ्रॉड, पर मैं नहीं सुनी उसका। मैंने बोला कि नहीं यार नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत सारा ऑर्डर करती हूँ और ऑर्डर करके देख लेती हूँ क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर किया, कसम से बता रही हूँ जो उसने कहा वही हुआ। इसलिए मैं बोलूँगी कि मत ऑर्डर करना, ठीक है, ऑफलाइन ले लेना, जाके दुकान से लेना ज़्यादा बेटर होगा। और मेरी जो पेमेंट है, चलो मैं अपनी पेमेंट के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट पेमेंट जब मेरी आई थी वो आई थी दिसंबर में, और सेकंड पेमेंट आई थी क्या बोलते हैं, जनवरी में मेरी पेमेंट आई थी सेकंड पेमेंट, और थर्ड पेमेंट मेरी 3 महीने बाद आई, क्योंकि मैं वीडियो डालना बहुत कम करती थी और वीडियो कम डालने की वजह से पेमेंट में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे थे, सो उसकी वजह से। और बीच में इतना सारा फ्रॉड हो गया, उसकी वजह से मैं वीडियो बहुत कम डालने लगी, सो इसलिए व्यूज़ भी कम आ रहे थे। और जब मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, मैं जब चैनल स्टार्ट की थी तब कोरोना चल रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और सारे लोग घर बैठ गए थे, तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो चैनल स्टार्ट करते हैं। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, कुछ यूँ ही मैंने कुछ घर का प्रोडक्ट उठाकर, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, तो बस यूँ ही मैंने कोशिश की कि चलो फिर बना के देखते हैं मैं बोल पाती हूँ या नहीं। है सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वीडियोस में बोलते कैसे हो, सबसे वही चीज़ बड़ी चीज़ है। और
फर्स्ट टाइम बताऊँ तो मुझे बोलने नहीं आता था, और बहुत टाइम लग गया मुझे सीखने में कि कैसे किसी को बताना है, समझाना है। शायद अभी भी मैं उतना कुछ ख़ास बता नहीं पाती होंगी, बट फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था किसी की। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं दुकान पे, तो हम ये देखते हैं कि हाँ चलो ये वाला सॉफ्ट है, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, मेरे पे अच्छा लगेगा, चलो ले लेते हैं, ये वाला चीज़ होता है। हम ये नहीं देखने जाते हैं कि क्या है, मतलब कपड़ा क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है कपड़े में, और मुझे इतना पता नहीं था। मैंने धीरे धीरे सीखा कि कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम सच बताऊँ तो मुझे नहीं आता था, फिर धीरे धीरे करके मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी, मैंने यूट्यूब से ही एडिटिंग सीखा भी है। और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है एडिटिंग करने में, खासकर यूट्यूब वीडियो में। एनिमेशन बनाना, एनिमेशन तो मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ और करती हूँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, तो एनिमेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो चीज़ें हैं वो मैं शो करती हूँ बस। और तो मैं स्टार्ट की थी मई के लास्ट में, स्टार्ट की थी मई के लास्ट में शायद। और मुझे लगा मई के लास्ट में स्टार्ट की थी, और जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर में मेरा एडसिन वाला जो कोड होता है वो सितंबर में आ चुका था। मेरा चैनल मतलब 3 महीने में मोनेटाइज हो गया था। और सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो करेगा। और फिर उसके बाद एक वीडियो ऐसा था जिसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो किया था, और उसकी वजह से बहुत सारे व्यूज़ आए थे और बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे थे। मुझे जा के किसी को कहना नहीं पड़ता था कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर किसी से कहना पड़ता था, क्योंकि मुझे 100 सब्सक्राइबर करने थे उस टाइम। पहले था टारगेट 100, फिर उसके बाद हुआ 1000 कि 1000 सब्सक्राइबर करना है, 4000 घंटा पूरा करना है। फिर मेरा एक ऐसा वीडियो हुआ, सही बताओ तो उसमें सही से मुझे बोलने भी नहीं आता है। आज भी लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं उसी से सीखी भी हूँ, अपनी गलतियों से ही सीखी हूँ। उसमें भी मुझे बोलने नहीं आता था, और बहुत सारी गलतियाँ की हूँ उसमें। सो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मतलब बहुत सारे कमेंट करते हैं, आप देख लेना 6 लाख व्यू जा चुका है उस पर। तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो किया था, मोनेटाइज उसी की वजह से हुआ था। और मैंने कोई चैनल में पैसे नहीं लगाए हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग प्रमोट कराने के लिए पैसे लगाते हैं, मैंने प्रमोट नहीं कराया है। मेरा चैनल अपने आप ग्रो किया है, और मुझे खुद नहीं पता 3 महीने लगे थे। सच बताऊँ तो आप खोल कर मेरा चैनल चेक कर लेना। तो मई के लास्ट में स्टार्ट की थी, और जनवरी कह रही हूँ, सॉरी, जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना लगा था। और 3 महीने के बाद मेरा मतलब सितंबर में एडसिन वाला आ गया था मेरा कोड। और फिर उसके बाद मेरा $23 समथिंग सितंबर में बना था। तो फिर सितंबर में बन गया था, नवंबर में भी बन गया था। और फिर उसके बाद नवंबर में मतलब हो ही जाता $100, बट ना थोड़ा सा के लिए रह गया था। फिर दिसंबर में पूरा कंप्लीट हुआ। फिर दिसंबर के मतलब 21 तारीख को मेरा पैसा आ गया। मतलब 21 तारीख को इशू हो जाता है, मतलब आता है 23 तारीख को, समथिंग 23-24 लग ही जाता है, थोड़ा दिन भी लग जाता है, क्योंकि उसमें बीच में अगर संडे हॉलीडे आ गया तो आपका हो सकता है कि पेमेंट थोड़ा लेट आए। तो फर्स्ट टाइम मैं बहुत डर भी गई थी कि मेरा पेमेंट कहीं और तो नहीं ना चला गया। ऐसे मैं डाली थी अकाउंट नंबर, तो हुआ क्या था ना कि जैसे हम यहाँ के बैंक में गए, यहाँ पे बैंक में गई मैं। फिर वहाँ पे मैंने बोला कि मेरा ऐसा ऐसा मतलब मेरा पेमेंट आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी फॉरेन करेंसी नहीं आती है, ठीक है, तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा। यहाँ के बैंक वाले इतने आलसी कि मतलब आपको दौड़ा देंगे, सही बता रही हूँ मैं। तो फिर सरकारी बैंक का यही हाल है, दौड़ा देंगे आपको। और आप प्राइवेट बैंक अभी जब भी कभी भी आपको अगर एडसिन में अगर आपको अकाउंट ऐड करने को आए ना, तो प्राइवेट बैंक का डालना, आपका अकाउंट बिना कुछ पूछे आपका पैसा, इस बार मेरा ऐसे ही हुआ कि मैंने ICICI का डाला, बिना कुछ पूछे मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो गया मेरे अकाउंट में। तो यही होता है प्राइवेट बैंक का और सरकारी बैंक का। सरकारी बैंक वाले लोग एक मेल तक नहीं करेंगे। मेल कर सकते थे, मुझे पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बट ये लोग मेल नहीं किए, इतने आलसी हैं यहाँ के बैंक वाले।
तो मुझे पटना जाना पड़ा। फिर मेरा पेमेंट 23 तारीख को नहीं आया था, 28 को आया था, 28-29 को ऐसे समथिंग आया था, क्योंकि मुझे हॉलीडे पड़ गया था बीच में और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन रुको, आ जाएगा आ जाएगा, पर मैंने वेट किया और फिर उसके बाद नहीं आया। तो फिर मुझे पटना जाना पड़ा। तो मैंने एक गलती कर दी थी उसमें कि मैंने अकाउंट, फिर भी आपको अपना मतलब वहाँ पे बताने के लिए आपको जाना ही पड़ता है, या फिर आप कॉल करके भी बोल सकते थे। आपको वहाँ पे ना, मैं एक गलती कर दी थी। मुझे लिखना था कि वहाँ पे आपका बैंक में नेम क्या है, यानी मेरा नेम पूछ रहा था। मैंने वहाँ बैंक का ही नेम डाल दिया और दोबारा जब फिर से बैंक का नेम पूछा तो फिर मैंने वहाँ भी बैंक का नेम डाल दिया। अपना नाम डालने की जगह बैंक का नाम डाल दी थी। तो ये चीज़ मैंने गलती किया था, आप गलती मत करना, वरना पैसा जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। मतलब रखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलती नहीं होता। वहाँ पे आप अपना पासबुक दिखाओगे, क्लियर हो जाएगा आप ही की है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, अकाउंट नंबर में गलत नहीं हुआ, बाकी नेम में ही गलत हुआ है, तो आपका पैसा वो ट्रांसफ़र कर देते हैं तुरंत से। और फिर उसके बाद अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, उसकी वजह से पेमेंट मतलब कि पैसे कम बन रहे हैं, और क्योंकि मैं वीडियोस कम डाल रही हूँ, और बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। अभी तो मेरे 27,000 के फ्रॉड लगने वाले थे पर बच गए, शुक्र मनाओ। तो वो वीडियो मैं डाल दूँगी, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।